क्वेश्चन है आपके, हमने हीरोज का सूत्र आपको बता दिया था, उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आपके सामने, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 32 मीटर, 24 मीटर और 40 मीटर की है। तो ये त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई आपको दी हुई है और आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो आज तक जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। उसके लिए आपका आधार होना और ऊंचाई होनी चाहिए थी। भाई सवाल में अगर आप 40 को आधार मानेंगे तो उसकी ऊंचाई आपको मालूम नहीं है, तो इसमें ऊंचाई नहीं दी हुई है। तो हम यहाँ यूज करने वाले हैं आपका हीरोज का सूत्र। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले इसकी भुजाओं को ए, बी और सी नाम दे देंगे। ठीक है ना, भुजाओं की लंबाइयों को a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू नाम दे देंगे। उसके बाद हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि a इज इक्वल टू 32 मीटर, ठीक, b इज इक्वल टू 24 मीटर, c इज इक्वल टू 40 मीटर। तो उसके बाद का काम है हमारा अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? अर्ध परिमाप को जो शॉर्ट में क्या लिखा गया था, s इज इक्वल टू, वो निकलेगा आपका a प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप हो गया, को डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो देखो कितना है आपका 32 प्लस 24 प्लस 40 अपॉन 2। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 96 अपॉन 2, 2 चक्को 8, 2 अट्ठे 16। तो आपका जो अर्ध परिमाप आ गया वो आ गया 48 मीटर। कितना? जो हीरोज का सूत्र है वो क्या कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो इज इक्वल टू होता है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पुट करोगे तो क्या आएगा आपका एस की वैल्यू। तो एस आप देखोगे तो ये अर्ध परिमाप ही आपका एस होता है। एस कितना आपका 48, तो यहाँ आ गया आपका 48, फिर ब्रैकेट लगेगा 48 माइनस ए, तो ए आप देखेंगे कितना आपका 32, तो यहाँ 32 आएगा। फिर ब्रैकेट एस 48 माइनस बी कितना है 24, फिर आएगा 48 एस की वैल्यू और माइनस, और सी कितना आपका 40 है, तो यहाँ रख देंगे आप 40। ठीक, इसके बाद इसे सॉल्व करो, कितना आया, ये तो 48 हो गया है ना, यहाँ ब्रैकेट में 48 में से 32 आपका सब्ट्रैक्ट होगा 16। ठीक, फिर ब्रैकेट ये आ गया आपका कितना 24, फिर ब्रैकेट, फिर ये घटेगा आपका घटा 8। ठीक है, तो जैसे ही आपने, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, एस की आपने वैल्यू रखी 48, फिर s माइनस 32, s माइनस 24 और s माइनस 40। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना है। 48 तो ऐसे रहेगा आपका, इसको सबट्रैक्ट करके आपने 16 आ गया, इसको घटा के आपका 24 आ गया, उसको घटा के आपका 8 आ गया, इतना आपका हो गया। ठीक है, तो अब जब हम इसको इसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमने करना क्या है कि 48 तो हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो इन सबके बीच में क्या मानी जाएगी, मल्टीप्लाई मानी जाएगी। ये लो, ये सबके बीच में आपका मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब इन सारी संख्याओं को हमको वर्गमूल से बाहर लेके आना है, इन सारी संख्याओं को वर्गमूल से बाहर लेके आना है। तो आपको करना क्या है, आप इनको इस तरह से फैक्टर करो, इनके इस तरह से इनको तोड़ो कि जोड़े बन जाए दो दो के। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर जब भी एक जोड़ा बनता है किसी संख्या का 2 × 2, तो उसमें से हम 2 को बाहर ले सकते हैं, उसको क्या ले सकते हैं, संख्या को बाहर ले सकते हैं। तो वही हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो हम देखेंगे जैसे यहाँ पे क्या है ना 48 है, तो आप देखो 48 क्या होता है, 24 दूनी 48 होता है ना, और 24 है यहाँ। आपको इस 48 को ऐसे तोड़ना है कि कोई एक फैक्टर यहाँ से मिले, जैसे 24 है, जब 48 को मैं 24 गुणा 2 करूंगा तो 24 और 24 के 2 जोड़े बन जाएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, यही चीज हमें करनी है। या एक तरीका यह है
एक तरीका यह है कि आप सारी संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दो, सारी संख्याओं की मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल निकालो, है ना, वो बहुत लेंथी हो जाता है। जैसे सबकी मल्टीप्लाई करी, इससे मल्टीप्लाई करी, फिर इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक संख्या आ जाएगी, उस संख्या का वर्गमूल निकाल लो अभाज्य गुणनखंड विधि से, किसी भी विधि से, तो वो बहुत लेंथी काम हो जाता है, लंबा काम हो जाता है। तो हमें यहाँ पे उसका शॉर्ट तरीका यही है कि हम यहाँ पे दो दो के जोड़े बनाते हैं इसके अंदर, और इस तरह से बनाए कि संख्याएं आराम से बाहर आती रही। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, 48 को मैं 48 को 24 गुणा 2 कर दूंगा, तो 48 हो गया आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई 16 है, 8 दूनी 16, देखो 8 पहले से भी है यहाँ, 16 कर दूंगा, 8 दूनी 16, 24 ऐसी रहेगा और 8 ऐसी रहेगा, इनको कुछ नहीं करा मैंने। ठीक है, अब देखो देखो 48 जो था वो कितना हो गया, 24 गुणा 2, और 16 कौन हो गया, 8 दूनी 16, बाकी ये 24 अपनी जगह पे है, गुणा अपनी जगह पे है, 8 अपनी जगह पे है। क्लियर है? अब देखो 24 और 24 के दो जोड़े बन गए ना, है ना, मैंने बोला था अब आपको जोड़ा देखना है। देखो एक 24 ये बैठा हुआ है, एक 24 ये बैठा हुआ है, तो दो बार आ गया 24, तो 24 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल के बाहर आ गया 24 अब। ठीक, और कौन है, और कौन आ सकता है बाहर, देखो मल्टीप्लाई, और कौन है, 8 एक यहां पे है, 8 एक यहां पे है, तो फिर बाहर आएगा वर्गमूल से, 8 भी बाहर आ गया, गुणा, और कौन आएगा बाहर, देखो 2, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है ना 2, तो ये 2 भी बाहर आ गया, सब बाहर आ गया। वर्गमूल के अंदर क्या बचा, सब बाहर आ गया, तो एक बचा, क्या बचा, अगर कोई संख्या बच जाती, बाहर नहीं आ पाती, तो वैसे लिख देते अंदर। ठीक है ना, पर अब कोई संख्या नहीं बची अंदर। देखो 24 का भी जोड़ा बन गया, 24 बाहर आ गया, 8 का भी जोड़ा बन गया, 8 बाहर आ गया, 2 का भी जोड़ा बन गया, 2 भी बाहर आ गया, तो वर्गमूल के अंदर कुछ नहीं बचा, तो 1 आ जाएगा, क्या बचेगा, 1। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, देखो तो 24 अट्ठे, अब आप क्या करेंगे, 1 का वर्गमूल करो, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल करो, 1 का वर्गमूल करो तो हमेशा क्या आता है, 1, क्या आता है, 1। तो ये 24 अपनी जगह है, 8 अपनी जगह है, 2 अपनी जगह है, और 1 का वर्गमूल 1 हो चुका है। ठीक, अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 से ले 2 कम 2 और 3 गुणा 1, 3 8 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वो डाउट किसी को, सिंपल है क्वेश्चन।